माई सेल्फ धीरेन्द्र सिंह, CBC लॉ कॉलेज में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरा सब्जेक्ट है फैमिली लॉ फर्स्ट पेपर, जिसमें हमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हिंदू लॉ पढ़ाना है। ये पेपर नंबर 3 है, हिंदू लॉ पढ़ाना है। इसमें फैमिली लॉ में 2 पेपर होता है, एक हिंदू लॉ होता है, एक मुस्लिम लॉ होता है। तो मुस्लिम लॉ सेकेंड पेपर में पढ़ना है, इसलिए फैमिली लॉ फर्स्ट पेपर लिखा हुआ है और हिंदू लॉ है। तो हिंदू लॉ में मैं आज आपको सिलेबस दिखा दूंगा और आप लोग सिलेबस नोट डाउन कर लें या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा करें। सिलेबस नोट कराने में 5 यूनिट है। पहले यूनिट में आएगा आपका, पहले यूनिट में है हु आर हिंदूज। हिंदू कौन है, यूनिट फर्स्ट में पढ़ाना है हिंदू कौन है। सेकेंड है यूनिट फर्स्ट में सेकेंड है सोर्सेस एंड स्कूल। यस, schools of Hindu law। Schools of Hindu law। थर्ड है एवोल्यूशन ऑफ द institution of marriage and एवोल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली। इसके बाद है हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज, इसमें सेक्शन 5 से 8 पढ़ना है। फिर आपका आता है restitution of conjugal rights and judicial separation। restitution of restitution of conjugal rights and judicial separation। इसमें सेक्शन 9 से 9-10 पढ़ना है।
न्यूलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। डाइवोर्स सेक्शन 11 से 50 तक पढ़ना है, 18 तक। अब आपका आ रहा है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में है एडॉप्शन, डेफिनिशन एंड कंडीशंस ऑफ वैलिड एडॉप्शन, इफेक्ट ऑफ इनवैलिड एडॉप्शन। और यूनिट सेकेंड लिखाने से पहले मैं बता दूं, इस यूनिट सेकेंड लिखाने से पहले मैं बता दूं, हिंदू लॉ के लिए सबसे अच्छी किताब आती है फारस दीवान की। हिंदी में फारस दीवान की सबसे अच्छी किताब है। आपको यदि किताब खरीदनी है तो फारस दीवान की खरीद लीजिए, या बेयरेक आता है, बेयरेक। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, बेयरेक के लिए कहेंगे कि मुझे हिंदू लॉ का बेयरेक दे दे, तो वो बेयरेक दे देगा। और उस बेयरेक में 4 एक्ट होंगे। कौन कौन से होंगे? द हिंदू मैरिज, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और दूसरा होगा उस बेयरेक में द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 होगा। तीसरा होगा द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। चौथा है द हिंदू सक्सेशन एक्ट। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये 4 एक्ट आपको हिंदू लॉ में पढ़ने हैं। ये जो सब्जेक्ट है हिंदू लॉ, इनमें 4 एक्ट आपको पढ़ने हैं और चारों एक्ट पे समान क्वेश्चन आते हैं, बराबर क्वेश्चन आते हैं। सब में से लगभग 5-5 क्वेश्चन
क्वेश्चन आएगा, एक में से 2, 5 दूनी 10, 5 क्वेश्चन आएगा हर एक से, 2-2 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको इन्हीं सब पे फोकस किया जाएगा। और मैं सिलेबस दिखा रहा था, यूनिट फर्स्ट लिखवाया हूँ। और दूसरी बात कि यूनिट सेकंड जाने से पहले मैंने आपको बताया कि क्या बताया कि पारस दीवान की किताब ले लीजिएगा और एक बेयर एक्ट ले लीजिएगा, हिंदू लॉ के बेयर एक्ट मानिएगा। तो उस बेयर एक्ट को आप परचेज कर सकते हैं या सीरीज खरीद लीजिए, जैसे आपकी सुविधा हो। और पढ़ने के लिए आप लोग सेल्फ भी थोड़ा पढ़िए, हम लोग पढ़ाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस देंगे। यूनिट सेकंड में सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए, बिना सिलेबस के आप कोई पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते। जब तक आपके पास सिलेबस नहीं है तो आपको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ से आएगा क्वेश्चन, कहाँ से नहीं आएगा, पिछले साल कहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इस साल आने की संभावना क्या है। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए और पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, जो हम लोग टाइम से आपको बताते रहेंगे और चीज़ें मैं क्लियर करता रहूँगा। इस सब्जेक्ट में जो भी दिक्कत होगी, क्वेरीज होंगी, सब बताई जाएंगी आपको। और यूनिट सेकंड लिख लीजिए, यूनिट सेकंड है, सिलेबस का यूनिट सेकंड है। एडॉप्शन, एडॉप्शन में क्या क्या पढ़ना है आपको? डेफिनेशन, पढ़ना है, डेफिनेशन एंड कंडीशन ऑफ वैलिड एडॉप्शन, कंडीशंस ऑफ वैलिड एडॉप्शन, effect of invalid adoption, effect of invalid adoption, capacity of a man, capacity of a male Hindu to take adoption, Hindu to take adoption, capacity of a female Hindu to take in adoption, person capable of a giving in adoption,
मेंटेनेंस डिपेंडेंस। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस। एडॉप्शन में आपको पढ़ना है डेफिनेशन एंड कंडीशन ऑफ वैलिड एडॉप्शन, इफेक्ट ऑफ इनवैलिड एडॉप्शन, कैपेसिटी ऑफ ए मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, कैपेसिटी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस। Amount of maintenance, amount of maintenance, amount of maintenance, transfer of having property and its effect। यूनिट सेकेंड में देखने पड़ने हैं आपको, यूनिट सेकेंड हो गया। अब यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ और फिफ्थ, तीन और रह गए आपके सिलेबस में। यदि बुक आपको परचेस करनी है तो मैं बुक के लिए बता दूं, हिंदू लागे के ले लीजिएगा, पारस दीवान, और आती है आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बुक यही रहेगी, हिंदू लागे पारस दीवान की सबसे अच्छी बुक रहेगी। और टाइपों की थोड़ी इंग्लिश भाषाएं हैं, पहले वालों के लिए पारस दीवान सही रहती है। ठीक, तो हमें पढ़ना क्या है, हिंदू लॉ पढ़ना है। हिंदू लॉ में 5 यूनिट है, 5 यूनिट में मैंने 2 यूनिट आपके सिलेबस को कवर करा दिया है, सिलेबस बता दिए हैं, लिखा दिए हैं। अब आगे की कक्षाओं में सिलेबस भी लिखाया जाएगा और आगे हम एक चैप्टर को डिस्कशन करते जाएंगे। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, सिलेबस सबका लिखाऊंगा नेक्स्ट में, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू भारत में कई प्रकार के धर्म हैं, चाहे विश्व में कई प्रकार के धर्म हैं, बहुत से धर्म हैं, जैसे हिंदू हो गया, इस्लाम हो गया, पारसी हो गया, ईसाई हो गया। तो ये सारे धर्म जो हैं अपने अपने पर्सनल लॉ से रिलेट होते हैं और उनके लिए पर्सनल कानून बना हुआ है। तो आज की क्लास में यही कवर करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में सिलेबस कवर कराऊंगा और आगे की पढ़ाई होगी।